सुनना है तन्हा दिल क्या करे बताए कोई। इसीलिए मैं शादी के खिलाफ थी, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात समझ कर ही नहीं दी। देख लिया आपने असफर भाई का रवैया। भाई सच पूछो तो मुझे तो असफर के रवैये से बड़ी तकलीफ हुई। लगता है ऐसा है कि वो सुहाना को कैद करके रखना चाहता है। आप सब लोग परेशान क्यों हो रहे? असफर ने सुहाना को इसलिए हमारे घर में छोड़ा क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है, उसको हर वक्त अपनी मम्मा के सामने रखना चाहता है। फरीदा बेगम, अगर ऐसी बात होती तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती, लेकिन मुझे मालूम है कि मामला ऐसा नहीं है। बेकार की वजह का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जानी नशे में बैठे बैठे कमाल कर गई मेरी। पता नहीं क्या बनने वाला है साहब। सच पूछो तो असफर ने मुझे फरीदा और सलीम के सामने बेइज्जत कर दिया है। वो लोग क्या सोच रहे होंगे, और सुहाना बेटी ने दिल में क्या ख्याल किया होगा। छोड़ें डैड, आप तो जानते ही हैं असफर भाई की आदत, वो बचपन से इसी तरह जिद्दी है। देखिए डैड, आप प्लीज टेंशन मत लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बरकत ने मुझे बताया था कि असफर नींद की गोलियां खाने का आदी हो गया है, लेकिन उस वक्त मैंने इस बात को कोई अहमियत नहीं दी। लेकिन अब अंदाजा होता है कि वाकई असफर ज़हनी खलफिशार का शिकार है। मैं समझा था कि असफर की सुहाना से शादी की ख्वाहिश एक नेकी का काम है, मगर अब मेरी जहां दीदा नजरें कुछ और देख रही हैं। अफसोस तो इस बात का है डैड कि आपने मामला समझने में देर बहुत कर दी। मैं बाहर गया हुआ था और मेरी एब्सेंस में सिर्फ एक ही हफ्ते में असफर भाई ने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया। मिशन? कैसा मिशन? आपको बता दूं, वो मुझे अफसोस हो रहा है, मगर आपको अंधेरे में भी नहीं रखना चाहिए। क्या कहना चाहते हो अशर? खुल के बात करो। डैड, असफर भाई को ना सुहाना से मोहब्बत है और ना ही हमदर्दी। वो शुरू से सुहाना को सिर्फ अपनी दस्तरस में लाना चाहते थे, लेकिन सुहाना ने उनको हमेशा इग्नोर किया, इसलिए वो उनकी जिद बन गई। और अब शादी के बाद वो सुहाना को अपने कदमों में झुकाने पे कामयाब हो चुके हैं। और अब वो सुहाना को ये एहसास दिलाएंगे कि वो उनकी जायदाद है और वो उसके साथ जैसा चाहें सलूक कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा कैसे हुआ? डैड, आप तो जानते हैं मैं सुहाना और जेनी बचपन के दोस्त हैं। बहरहाल अब तो जो होना था हो गया। अब बस ये दुआ करें कि असफर भाई इंसान बन जाए और सुहाना को अपनी जायदाद समझने के बजाय बीवी का रुतबा दें। तुम्हें कैसा लगा? मैंने तुम्हें मैके नहीं जाने दिया। खामोश क्यों हो? मेरी बात का जवाब दो। क्या जवाब दूं? वहां सबके सामने आपने कह दिया कि मुझे आपके हुक्म के मुताबिक चलना होगा। तो बस ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बहुत फरमाबरदार हो। वेरी बोरिंग। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया।
आप ये रोज टैबलेट्स क्यों खाते हैं? जहर है ये आपके लिए। मैंने ये जहर इतना खा लिया है कि मैं खुद जहर बन चुका हूं और अब कोई जहर मुझ पर असर नहीं करेगा। कल तुम्हें एक टैबलेट खिलाई थी ना, आज तुम 2 टैबलेट्स खाओगी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। क्या आज फिर मार खाने का इरादा है? आपको मारने और पीटने के अलावा आता भी क्या है? काफी ढीठ साबित हो रही हो। मैं तुम्हें रोज रुलाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों में से आंसू नहीं निकलता। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा बर्ताव मेरे साथ? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मेरा बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम क्या चीज हो? क्या किया है मैंने? आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना? मोहब्बत? ये तुमसे किसने क्या दिया? अपनी जात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। मोहब्बत करने का मतलब है खुद को मिटाओ तो दूसरे को पाओ। उम्र भर एक याद, एक गम सीने से लगाए रखो। मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने जिंदगी में जो चाहा वो हासिल कर लिया। तुम्हें भी हासिल किया ना मैंने। ठीक है, आपने मुझे हासिल कर लिया ना। अब आपको मुझसे क्या शिकायत हो? शादी से पहले तुम मुझे इतना अवॉइड क्यों करती थी? इतनी बेरुखी से क्यों पेश आती थी? वो मुझे आपसे डर लगता था। क्यों? मैं इतना बदशक्ल और खौफनाक आदमी हूं? नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? आपका रवैया ही ऐसा था। अब मुझसे डर लगता है? अब तो मुझे अपने आप पर भी रहम नहीं आता। अजहर भाई ने तुम्हें भी फलसफा बोलना सिखा दिया था। खैर, मेरी छोड़ो, अपने दिल की बताओ। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? अब तुम मेरी बीवी हो, उसूलन तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती ना। मैं जानता हूं तुम शुरू ही से मुझसे नफरत करती हो। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि तुम्हें मुझसे नफरत नहीं थी, लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं करती थी और तुम्हारे लिए मैं एक नापसंदीदा शख्सियत था। और अब तुम मेरे साथ समझौते की जिंदगी गुजार रही हो, लेकिन इस समझौते में एक नफरत है और मैं तुम्हारे अंदर की नफरत के जहर को तुम्हारी आंखों और तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम मुनाफिकत छोड़ दो और खुल के तुम्हारी जुबान मेरे सामने मेरे खिलाफ जहर उगले, और इस जहर को बाहर लाने के लिए तुम्हें यह जहर खिलाना जरूरी है। नहीं ईश्वर, प्लीज, मैं नहीं खाऊंगी। देखो सुहाना, तुम मुकम्मल तौर पर मेरी दस्तरस में हो। इस कैद से तुम्हारी जान कभी नहीं छूटेगी। तुम सांस भी लोगी तो मेरी मर्जी से। लो, खाओ। खाओ।
खाओ वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। वीराना में आधी आधी दुनिया, कैसी है मजबूरियां, कोई शीशा गिर गया और वो चेहरा खो गया। सोचा था, रोका था दिल को। ये केस डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। अस्मा एक लड़की है जो गरीब है, उसका हस्बैंड जो है नशे करता है और कोई काम नहीं करता। आसमा कुछ घरों में काम करती है और वहां से जो पैसा कमाती है वो भी शौहर से ले लेता है। ये केस हमें लीगल एड कमेटी के थ्रू मिला है। अस्मा खुला हासिल करना चाहती है। I've studied the case. Actually बहुत सिंपल केस है और मेरे ख्याल में 3-4 हेयरिंग्स में इसका फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क में सिंपल केसेस को भी बरसे लग जाते हैं। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जब तक इस मुल्क से जहालत नहीं खत्म होगी ये प्रॉब्लम रहेगी। You're right यार, but I don't agree with one point. ये चीज सिर्फ लोअर तबके या चाहे लोगों तक महदूद नहीं है। बहुत सी वेल एजुकेटेड और अच्छी फैमिलीज में भी औरतें मर्द के तशद्दुद का शिकार हैं। तुम ठीक कह रहे हो। देखो ना यार, उस दिन जिस तरह तुम्हारे भाई ने तुम्हारी भाभी को मैके जाने से रोका, आई वाज शॉक्ड। मतलब मुझे उनका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। या तो ही इज ओवर पोजेसिव या फिर वो तुम्हारी भाभी को अपनी जायदाद समझते हैं। अशर देखो, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हारी फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करूं। आई एम रियली सॉरी यार, लेकिन मैंने जो कुछ देखा मुझे अच्छा नहीं लगा। इट्स ओके, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे अच्छे दोस्तों में से हो और तुमने जो देखा वो ठीक था। क्या मतलब? यही कि मेरा भाई असफर एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखने वाला, पढ़ा लिखा, एक एस्टैब्लिश बिजनेसमैन, लेकिन नेचर में अस्मा के हस्बैंड से मुख्तलिफ नहीं। ओह, सो आई वाज राइट। तुम्हें ये सुन के शायद हैरानगी हो कि सुहाना दूसरी दफा हमारे घर में भाभी बनकर आई है। रियली? यार जो भी है वो इस तरह, आई मीन टू से, वो इस तरह खुश नहीं रह सकती। अनफॉर्चुनेट बट ट्रू। असफर मेरा भाई जरूर है, लेकिन सुहाना भी मेरी कजन है और मेरे बचपन की दोस्त भी। उसे मैं तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अम्मी, 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 आप ठीक तो है ना? आपने सुबह दवा ली थी? अम्मी, अच्छा आप ये सिरप लें। अम्मी ये लें। अम्मी ये सिरप पी लें। डॉक्टर ने कहा था शदीद खांसी में दवा पिलानी है। आप ठीक हो जाएंगी। पानी 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 ये लें।
अम्मी 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 संभालिए अपने आप को। अम्मी 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 प्लीज चलिए, संभालिए अपने आप को। बैठिए, लेट जाइए अम्मी, लेट जाइए, लेट जाइए। बेटा, अब मेरी टीबी आखिरी स्टेज पर है। अब मुझे कुछ दिनों का मेहमान समझो। अम्मी ऐसी बातें क्यों करती हैं आप? मैंने आपको बताया टीबी लाइलाज मर्ज नहीं है। कुछ बचा होगा तो इलाज होगा ना। अच्छा अम्मी छोड़े, ये ले पानी पिए। पानी पिलाओ। ये ले। मुझे अपनी फिक्र नहीं है बच्चे, मुझे तो तेरी फिक्र खाए जा रही है। शादी भी हो गई है, लेकिन अभी तक अपने घर नहीं गई है तू। अम्मी फिर वही पुरानी बात। अब आप आराम करें।